मुझे बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा किसके लिए आ रहा है? इस वजह से आ रहा है मजा मुझको कि मैं हनुमान जी के बारे में बात कर रहा हूं, संत तुलसीदास जी के बारे में बात कर रहा हूं, और आप लोगों ने मुझे प्यार देना शुरू कर दिया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जो हैं प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ अदर थिंग्स। डोंट, इफ यू डोंट वांट टू, डोंट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हनुमान जी सब कुछ देख लेंगे सब कुछ। मैंने आपको कल कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि रामचरितमानस ज्यादातर, श्री रामचरितमानस माफ कीजिएगा, ज्यादातर हम लोगों को कैसे मिली। बाय द वे, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, यानी आरकेबी। आई यूज्ड टू डू द आरकेबी शो ऑन इन केबल नेट ऑल ओवर द कंट्री, on Sahara Samay Mumbai and Sahara Samay NCR. Then there was a channel called Lemon, and then there was a channel called Metro. Now there is a channel called Nation Now, and of course this, जहां पर आप मुझे अभी देख रहे हैं। हनुमान जी का जहां तक प्रश्न है, हनुमान जी के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। याद रखें, संत तुलसीदास कौन थे? आज कल मैंने तुलसीदास जी के बारे में बात करी थी और आपको यह बताया था कि ज्यादातर तकरीबन 80 या 90% जो रामचरितमानस हम लोगों को मिली तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से है। लेकिन असल में कैसे मिली है? एक राजा और एक बादशाह, इन दोनों की वजह से वी गॉट दी रामचरितमानस विच इज हियर विद अस टुडे। तुलसीदास जी का असली नाम था रामबोल दुबे। रामबोल दुबे जब पैदा हुए तो पहला शब्द, बच्चे जब पैदा होते हैं ना, बोलते हैं कुछ नहीं, लोगों को लगा, जो दाई आई थी उसको लगा कि तो मरा हुआ है, जिंदा ही नहीं है। पहला शब्द जो रामबोल दुबे ने कहा वो था राम। तो जो पहला शब्द उसके मुंह से निकला राम, तो उससे पड़ गया राम बोल, यानी उसने बोला राम तो राम बोल दुबे परिवार में पैदा हुए। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली, ज्योतिष के हिसाब से, किसी ज्योतिष ने समझा दिया उनके मां बाप को, ये गड़बड़ है भाई, इस बच्चे को यहां से रवाना कर दीजिए। तो रामबोल दुबे जी को रवाना कर दिया गया, कभी इधर कभी उधर, आखिर में काशी पहुंच गए। और काशी में 7 बरस की उम्र में उनको दीक्षा वीक्षा मिल गई और उसके बाद उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया स्टूडेंट थे। पाणिनि की ग्रामर, यानी पाणिनि का व्याकरण फटाफट उनको याद हो गया, एक एक चीज उन्होंने पढ़ ली, वगैरह वगैरह वगैरह। बट वील टॉक अबाउट दैट एट सम अदर पॉइंट ऑफ टाइम। The point is, संत तुलसीदास जी भीख मांग मांग के अपना गुजारा करते थे। और संत तुलसीदास जी वास्तविकता में कौन थे, यह जानना लोगों को बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि पैदा हुए। महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य लिखा जिसका नाम है रामायण। यह कहा जाता है कि महाकाव्य लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि, उनका पुनर्जन्म हुआ कलयुग में संत तुलसीदास के रूप में। और वो कैसे हुआ वो भी सुन लीजिए। वाल्मीकि महाराज ने जब अपनी रामायण लिखी, यह कहा जाता है, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि बीच में देयर इज अ डिस्प्यूट एज टू व्हाट रियली हैपेंड। दिस ए हनुमान जी वांटेड टू रीड इट। हनुमान जी पढ़ना चाहते थे, एक चीज देखना चाहते थे, लेकिन वाल्मीकि जी ने हनुमान जी के लिए कुछ अपशब्द कहे। ये कुछ कहा कि वानर क्या जानेगा, ये सब वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ कहा गया। अब वो असली है कि नहीं है मालूम नहीं मुझे। देयर इज अनदर स्टोरी ऑफ कोर्स विच विल कम टू इन अ मिनट। हनुमान जी ने, क्योंकि हनुमान जी हिमालय के पर्वत में जा चुके थे तब तक,
हनुमान जी ने अपने नाखून से पत्थरों पर अपनी डायरी लिखी। डायरी मतलब जो कुछ उन्होंने देखा, किष्किंधा कांड से लेकर युद्ध कांड तक, जब तक मां सीता पुष्पक विमान में बैठ करके श्री राम के साथ वापस नहीं आई। श्री राम को खबर मिली, श्री राम पहुंचे, उनका भाई क्या लिखा है तूने, दिखा जरा। देखिए, श्री राम ने देखा। श्री राम को उसी वक्त मालूम पड़ गया कि जो हनुमान चरित रामायण है, हनुमान नाटक के नाम से जो आजकल जानी जाती है, वो इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि हो सकता है कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण को कोई पढ़े नहीं। हनुमान जी को राम जी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। He didn't have to say a thing. हनुमान जी ने पैर छुए, जितने भी पत्थर थे वो उठा उठा के उड़ उड़ के वो समंदर में डाल दिए। कुछ पत्थर बच गए, जिसकी वजह से आज भी हमारे पास हनुमान नाटक है। लेकिन हनुमान जी ने एक चीज कही, वाल्मीकि के संदर्भ में, with reference to वाल्मीकि, संदर्भ, that's the correct word, right? संदर्भ, with reference to context लिखते थे, संदर्भ सहित व्याख्या लिखते थे हम स्कूल में। तो संदर्भ, इस संदर्भ में महर्षि वाल्मीकि के संदर्भ में उन्होंने कहा, एक दिन आप भी दोबारा जन्म लेंगे और सरल भाषा में, आम लोगों की भाषा में आप पूरी रामायण लिखेंगे। इसका वर्णन शिव पुराण में भी आता है। शिव पुराण में पढ़िए, शिवजी पार्वती संवाद में शिवजी खुद कहते हैं कि कलयुग में मैं भेजूंगा वापस महर्षि वाल्मीकि को दोबारा रामायण लिखने के लिए, ताकि सब लोगों में वो प्रचलित हो सके। तो तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि के अवतार थे, या महर्षि वाल्मीकि ही थे जिनका पुनर्जन्म हुआ। सो दैट्स इट, दैट वाज अबाउट हु Tulsidas really was. Now, Tulsidas realized that this thing in Sanskrit is not going to reach too many people. याद रख लीजिए, जहां तक संस्कृत का प्रश्न है, संस्कृत उस वक्त सिर्फ और सिर्फ कुछ ब्राह्मण जातियों में ही थी। सारे ब्राह्मण नहीं पढ़ते थे संस्कृत। याद रख लीजिए, कुछ ब्राह्मण परिवारों ने एक माफिया बना रखा था बनारस में। अबाउट 20%, 20% के करीब ये लोग थे जिन्होंने एक माफिया बना रखा था बनारस में, और सारा जो ज्ञान था संस्कृत का, बाकी सब हमारे पुराणों का, उपनिषदों का, वेदों का, वो सिर्फ इन्हीं तक सीमित था। चलिए, वेद पुराण की तो बात छोड़ दीजिए, इवन दो रामायण इटसेल्फ इज अ पुराण। तो तुलसीदास जी ने ये रियलाइज किया कि यार अवधि में लिखना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग अवधि बोलते हैं, पढ़ नहीं लेते। इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे उस वक्त, लेकिन पढ़ने में आसानी हो जाएगी। जितने भी लोग रामलीला खेलना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे, याद रखें, संकट मोचन घाट जो बना, संकट मोचन मंदिर जो बना, वो वहीं बना जहां पर, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था आपको, जहां पर हनुमान जी प्रकट हुए तुलसीदास जी के सामने। क्या स्टोरी है यार, हाय 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 हाय। एक बार हनुमान जी और तुलसीदास जी की का जो वार्तालाप है उसका विवरण आ जाता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे, और मुझे खुद को, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है कि मेरी खुद की गंगा जमुना ना बहनी शुरू हो जाए। लेकिन फिर भी उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन बात करना जरूरी है। तुलसीदास जी ने जब रामायण लिख ली, रामचरितमानस जब उन्होंने लिख ली, पोथी लिख ली, अपनी कुटिया में डाल दी, छोटा सा उनका आश्रम था, उसमें डाल दी। सुबह सुबह घाट पे गए राम जी का पाठ करने के लिए, स्नान किया, बाकी सब किया, वापस आ रहे थे, क्या देखते हैं, कोई 6, 7, 8 पहलवान वहां बैठे, और तुलसीदास जी बनारस के थे, पहचानते थे, तो गुंडे हैं साले, बदमाश लोग हैं, ये यहां पे क्या कर रहे हैं। उन सब लोगों ने हाथ जोड़ लिए, पंडित जी
ब्राह्मण देवता जी, मैं तुलसीदास को बड़ा अजीब वो गरीब एक्सपीरियंस रहा। ये तुलसीदास, उनका नाम कैसे पड़ा, राम बोला दुबे से वो तुलसीदास कैसे बने, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कल, आज नहीं, बिकॉज अदरवाइज इट विल गेट टू लॉन्ग एंड आई हैव बीन टोल्ड दैट इफ अ वीडियो इज टू लॉन्ग नोबडी वॉचेज इट। एनीवे, आई हैव टू लिसन टू ऑल द चैप्स हु आर वर्किंग ऑन दिस विद मी। तो उन्होंने बोला, ब्राह्मण देवता जी माफ कीजिए। कहा माफ कीजिए, क्या हुआ, अरे आओ ना अंदर, बैठो अंदर बैठो, क्या 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 काम क्या है, बताइए क्या काम है। अब सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए क्या काम है। उनमें से जो, उन बदमाशों में से, पहलवानों में से जो उनका लीडर था, वो कहता है कि ये फलां 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 पंडित जी जो हैं, जो आपके खिलाफ सबसे ज्यादा बोलते हैं, उन्होंने भेजा हमको। उन्होंने भेजा था कि ये जो पोथी पड़ी है राम के नाम की, इसको दिया सलाई जला दो, आग लगा दो इसको। तो हम आए थे आग लगाने के लिए, और अगर आप मिल जाते तो आपकी हड्डियां तोड़ देते। लेकिन जैसे ही हम अंदर आए, हमें दो बालक दिखे, बालक मतलब दो युवक दिखे, बालक नहीं युवक। एक थोड़ा सा सांवला था, एक बहुत गोरा था। दोनों के कंधे पे तीर कमान था, और दोनों से ऐसी रोशनी आ रही थी जैसे बिजली चमक रही हो। हम लोगों के हाथ पैर जो है वो काम करने से वो जवाब दे गए, हम लोग वहीं लेट गए। वो दोनों युवक फिर गायब हो गए। अब आप यहां से तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप हमें माफ नहीं करेंगे। आप बताइए, जिसने हमें यहां पे भेजा, क्या हम उसकी हड्डियां तोड़ दें? तुलसीदास जी ने कहा, पागल हो गए हो क्या, आप जाइए, मैंने आपको माफ किया। आगे से किसी गरीब ब्राह्मण को तंग मत कीजिएगा। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ब्राह्मण्स, बाय द वे। एवरीबडी सेज ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद। अरे ब्राह्मण नहीं होते तो आज की तारीख में पाणिनि का व्याकरण, आर्यभट्ट, चारों वेद, 21 महापुराण, 21 माइनर पुराण, 104 उपनिषद हमारे पास नहीं आते, याद रख लो। तो डू अप्रिशिएट व्हाटएवर द ब्राह्मण्स हैव डन। और जहां तक मनुस्मृति का सवाल है, उसके ऊपर भी बात करेंगे कभी और। इट इज मोर सिन्ड अगेंस्ट देन सिनिंग, बाय द वे, दैट्स माय ओपिनियन। And there are lots and lots of interpolations in the Manusmriti. The original Manusmriti is a great book, by the way. It's fantastic, worth reading. But what does Tulsidas do? तुलसीदास जी ने वो पोथी उठाई, अपनी जितनी भी संपत्ति थी उनकी, उसके छोटा मोटा क्या था बेचारे के पास, वो पोटली में बांधी, बाकी जो पैसे वैसे थे वो दान कर दिए, और चल पड़ा कहां? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में कौन है? बादशाह अकबर। बादशाह अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? राजा टोडरमल। राजा टोडरमल कौन है? वही टोडरमल जो बनारस गया था पढ़ने के लिए और बहुत अच्छा दोस्त बन गया, मित्र बन गया संत तुलसीदास का। ओहो, मैंने तो चप्पल पहन रखी है यार, तो उतारिए, धर्म का काम हो रहा है, चप्पल नहीं पहन सकते, माफ कीजिएगा। लेकिन क्या है कि फर्श के ऊपर आदत पड़ी हुई चप्पल रखने की, लेकिन अब उतार दी भाई, चिल्लाना मत। हम पहुंच गया, गेट पे पहुंचा और ये कहा कि राजा साहब कहां हैं? कहते यहां तो बहुत राजे हैं। किसकी बात कर रहे हो? टोडरमल साहब। टोडरमल से मिलने आए? कहां से आए? बनारस से आए। क्या नाम है? नाम लिख करके दिया पर्ची पे, अंदर लेके गया वो। राजा टोडरमल बाहर आया, बोला क्या हुआ? अरे अंदर तो आ, कुछ खाना वाना? नहीं, मैं जाऊंगा। अब ये तू ही संभाल, तू बोलता था ना लिखने के लिए, तू ही बोलता था मुझको के अवधि में लिखी है, अब पढ़ और संभाल इसको। भाई हुआ क्या? कि ये हुआ है। अच्छा मैं जा रहा हूं। ये बोल करके तुलसीदास जी एक दिन भी नहीं रुके, मतलब ये टोडरमल को अभी मालूम नहीं है क्या होने वाला है, उठ के चले गए। कुछ दिन बीत गए, असल में 40 दिन बीत गए। 40 दिन जब बीत गए, 40 दिन के बाद क्या होता है? फतेहपुर सीकरी में हजारों लाखों बंदरों की फौज
फतेहपुर सीकरी में घुसाती है। बानर ही बानर, हर जगह पे बंदर, कोई केले फेंक रहा है, कोई कुछ फेंक रहा है, और वो बच्चे, बंदरों के बच्चे, और जो बड़े वाले बंदर हैं वो चुपचाप बैठे हैं, ऐसे देख रहे हैं, किले की तरफ देख रहे हैं चुपचाप। उसी वक्त दरबार में, बादशाह अकबर के दरबार में, बादशाह अकबर मुस्कुराते हुए राजा टोडरमल की तरफ देख रहे हैं। राजा टोडरमल जी बड़े परेशान हैं कि भाई बादशाह हमारी तरफ मुस्कुरा के क्यों देख रहे हैं, इस मुस्कुराहट का क्या मतलब है? क्योंकि बादशाह अकबर कभी कभी जब मुस्कुराते थे तो किसी का सर भी कलम कर देते थे, जैसे बैरम खान का किया आपने खुद के मामा का। थोड़ी देर के बाद राजा साहब से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा जहां बना बादशाह सलामत, मुझसे कोई भूल हुई क्या जो आप मुझे मुस्कुरा के देख रहे हैं? याद रखें, राजा टोडरमल इज द फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री, वो भी दोनों चार्जेस उसके पास हैं। और बनारस जो है वो मुगलिया सल्तनत की सबसे अमीर रियासत है। बादशाह अकबर ने कहा, कुछ दिन पहले यहां पर एक ब्राह्मण आया था, ब्राह्मण छोकरा एक आया था, काफी लंबा चौड़ा ऊंचा बड़ा, वेरी नाइस लुकिंग। बाय द वे तुलसीदास जी वाज वेरी नाइस लुकिंग। ही इज डिस्क्राइब्ड एज 6 फुट लंबे, गोरे चिट्टे, नीली नीली आंखें, जबरदस्त। आज अगर वो जिंदा होते तो पीपल वुड हैव एडवाइज्ड हिम टू गो टू बॉलीवुड, कि बॉलीवुड के हीरो, आज बॉलीवुड के हीरो उनके सामने फेल हैं। संत तुलसीदास का जो विवरण है, जिस प्रकार उनकी बॉडी थी, जिस प्रकार उनका फिजिकल एस्पेक्ट था, और जो तेज था उनके चेहरे पे, तो उन्होंने कहा हाँ आया था। अकबर बादशाह को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे वित्त मंत्री जो हैं, जिनको खजाने की चाबियां हमने दे रखी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपना एक अलग से कुछ ट्रेड शुरू कर रहे हैं, अपना एक अलग से कुछ और खांचा इन्होंने बांध दिया है, कि बनारस से कुछ आया हो और शाही खजाने में ना गया हो। राजा टोडरमल ने कहा, बादशाह सलामत, वो सिर्फ आपकी आंखों के लिए, किसी और के लिए नहीं है। जैसे ही दरबार का समापन होगा उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा क्या आया था। ठीक है, दरबार का समापन हुआ, सब लोग गए। इसके पहले के राजा टोडरमल मुड़े और पीछे जाएं, सामने एक शाही रिसालदार जो है वो पोथी लेकर के आ रहा था। बादशाह अकबर ने राजा टोडरमल के महल में फौजी भेज दिए थे। उनका ये है साहब, जी हाँ, ये क्या है? उनका ये रामायण है, रामचरितमानस है। आपने वाल्मीकि रामायण के बारे में सुना होगा। बादशाह अकबर ने कहा हाँ सुना है, हमारी कोई रानियां हैं वो कुछ बोलती हैं श्री राम के बारे में। कहा ये क्या है? ये एक पागल ब्राह्मण है, उसने इसको अवधी में लिखा है और मुझे समझा के गया है कि इसको पढ़ना कैसे, इसकी लिपि कैसी है, इसका लेख कैसा है, और जो इसको पढ़ता है उसको क्या लाभ होगा या क्या नहीं होगा, क्या वगैरह वगैरह उन्होंने बताया। तो उनका हमें बताइए इसके बारे में। तो राजा टोडरमल ने बादशाह अकबर को अकेले में, याद रख लीजिए सब लोग दरबार में बैठे हैं, सिर्फ उनके सिपाही हैं, राजा टोडरमल ने बादशाह अकबर को रामायण की कहानी सुनाई। सिर्फ वहीं तक सुनाई जहां तक के श्री राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी सब लोग वापस आ जाते हैं अयोध्या, और उसके बाद दिवाली मनाई जाती है। तो बादशाह अकबर ने कहा अच्छा इसलिए दिवाली मनाई जाती है। याद रखें 56 भोग वगैरह सब बादशाह अकबर ने शुरू किए थे, याद रख लीजिए। खैर उसके बारे में बात करेंगे कभी और। तो क्या इसमें कोई खास बात है? हाँ जी है। मुझको वो ये कह के गया है कि इस किताब का एक कांड है सुंदरकांड, जहां पे हनुमान जी लंका जाते हैं, सीता जी को ढूंढते हैं, सीता जी मिल जाती है, फिर उसके बाद रावण जो है राक्षस, प्रेत राक्षस, द डीमन किंग, वो हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाने के लिए कहता है और हनुमान जी पूरी की पूरी लंका को खत्म कर देते हैं। सिर्फ 2 जगह छोड़ते हैं, एक विभीषण का घर और एक अशोक वाटिका जहां पर सीता जी रहती थी। वो है ना, पावक जरत देखी हनुमंता, हृदय भरो प्रभु रूप तुरंता, हृदय बसौ लघु रूप तुरंता।
नींबू की चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी, उलटी पलटी लंका सब जारी, भई सभीत निशाचर नारी। ये हनुमान जी का रूप। मैंने पहले बोला था ना, जो हनुमान जी ने सबसे पहले लंका देखी, बग बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई, कहुमाल देह विशाल शैल समान, अति बल गर जही ना ना खारे न बिरही बहु विधि एक। तो ये बादशाह अकबर को सुनाया गया, उनका पढ़ के सुनाइए। उन्होंने सुनाया, बादशाह अकबर ने सुना, फिर उन्होंने ऐसे देखा राजा टोडरमल की तरफ और बोला, दोबारा पढ़ो। टोडरमल ने कहा, यार अभी तो 1-1.5 घंटा लग गया मुझको पढ़ने में, दोबारा पढ़ूं? पढ़ो। अब इधर से राजा टोडरमल शुरू हुए, जाम्बवंत के बचन सुहाए, जिमी हनुमति हर भाए, जिमी हनुमंत हृदय अति भाई। जैसे ही वो शुरू हुए, सामने से बादशाह अकबर शुरू हो गए। बादशाह अकबर को पूरा सुंदरकांड कंठस्थ हो गया। यह कहा जाता है कि बादशाह अकबर जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी याददाश्त जो थी वो ऐसी थी कि कोई भी बात उनको कभी भी बताई जाती थी वो कभी नहीं भूलते थे। बीच में रोक करके उन्होंने कहा कि इसकी क्या स्पेशलिटी है, इसमें खास चीज क्या है ये सुंदरकांड में। राजा टोडरमल ने कहा, वो मुझे बोल के गया है कि जो सुंदरकांड का पाठ करेगा वो युद्ध में कभी भी युद्ध में हारेगा नहीं। बादशाह अकबर ने पूरा सुंदरकांड सुनाया, फिर राजा टोडरमल को बोला, एक बार और सुनाओ। 3 घंटे हो गए, तीसरी बार सुंदरकांड का पाठ वहां पर हुआ। बादशाह अकबर ने पूछा राजा टोडरमल से, कहां पर है तेरा पंडित, और तुझे मालूम है ये वानर क्यों आए हैं यहां पे, काय के लिए आए हैं, क्या है ये? तो उनका, भाई मुझे तो मालूम नहीं, वो तो चला गया था वापस बनारस। कहता वो बनारस नहीं गया, मैंने कारागृह में डाल दिया था, उसको जेल में डाल दिया था। राजा टोडरमल की मतलब पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका, हे भगवान आपने क्या किया? इतने में रात का टाइम था, याद रखिए, रात के 3-3:30 बज रहे थे हमारे अभी के समय से। उस समय में क्या था मालूम नहीं मुझे, तीसरा पहर, रात का चौथा पहर, जो भी कहा करते थे उस वक्त। एक हाफिज कुरान को बुलाया गया, जिसकी बात बादशाह अकबर बहुत मानते थे। हाफिज कुरान से ये पूछा कि भैया ये जो बंदर आए क्यों हैं, तू पहले भी आना चाहता था, मैंने तेरे को मना कर दिया था। तो हाफिज कुरान ने ये कहा, बादशाह साहब वो ऊपर वाले का आदमी है, फरिश्ता है वो, जिसको आपने बंद कर रखा है कारागृह में। अभी चलिए, इसी वक्त चलिए, उसके पैर छूइए, रिहा कीजिए उसको। बादशाह अकबर ने सुबह का इंतजार नहीं किया, सीधा पहुंचे सीकरी की जेल में। और जेल भी ऐसी थी जहां पर तुलसीदास को रखा गया था, वहां लोगों को मालूम नहीं था कि यहां पर कौन है, अलग से रखा गया था। बादशाह अकबर के साथ राजा टोडरमल, दोनों ने माफी मांगी तुलसीदास से। तुलसीदास जी के चरण छुए, ये कहा कि हमें माफ कर दीजिए, हमें मालूम नहीं था कि आप कौन हैं। हमें लगा कि आप चोरी से राजा टोडरमल के साथ जो लगान शाही खजाने में आना चाहिए वो इनको बचा रहे हैं। तुलसीदास जी हंस पड़े, जोर जोर से ठहाके मार के हंस पड़े। याद रखिए 40वां दिन है। ठहाके मार के हंस पड़े। उन्होंने कहा कि अब अपने किसी सिपाही को भेजिए बाहर, पूछिए उससे वानर हैं कि नहीं। वानर नहीं थे, जा चुके थे। तुलसीदास जी ने यह कह दिया था, मैसेज भेज दिया था वानरों को कि अब मैं रिहा हो रहा हूं, आप लोग जाइए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तो और फिर जोर से हंसे। कभी तुम हंस क्यों रहे हो? क्या अभी जो आप करने वाले हैं ना, मैं उस पर हंस रहा हूं।
बादशाह अकबर ने कहा मैं क्या करने वाला हूं। कहते मैं क्यों बताऊं आप क्या करने वाले हैं, वो तो आपको मालूम होगा आप क्या करने वाले हैं। बादशाह अकबर ने उसी वक्त कातिब को बुलाया, अपने कोर्ट में जो फरमान ग्रह था वहां के हेड को बुलाया गया और फरमान जारी किया गया कि मुगलिया सल्तनत की सरहदों में जो भी श्री राम और श्री हनुमान के भक्त रहते हैं उनको बिल्कुल सताया ना जाए, और अगर कोई कोतवाल या कोई और मुगलिया सल्तनत का मुलाजिम उन्हें सताते हुए पाया गया तो उसकी खैर नहीं। यह फरमान फौरन लिखा गया और तुलसीदास के बनारस पहुंचने के पहले पहुंचा दिया गया और अनाउंसमेंट भी हो गई हर जगह पे, हर घाट पे। लेकिन जाने के पहले तुलसीदास जी ने यह कहा अकबर से, 1873 में आप यहां पर आए, मतलब वो जब की डेट होगी विक्रमी संवत के हिसाब से, हमें तो एज फार एज वी नो बाय द ग्रेगोरियन कैलेंडर इट वाज 1873। आप यहां पर आए क्योंकि आपके पीर यहां पास में हैं और आपको लगता था कि उनके आशीर्वाद से जहांगीर पैदा हुआ और आपने अपने दुश्मनों पर फतह पाई। लेकिन अब यहां का पानी खराब हो गया है, आप यहां से जाइए। ये फतेहपुर सीकरी छोड़ दीजिए। सीकरी जान के रखा गया था क्योंकि काफी और फतेहपुर भी हैं, इसको छोड़ दीजिए, ये रास नहीं आएगा आपको। और असल में ही ऐसा हुआ। This is just a sidelight, by the way. This is not part of the main story. The main story is, of course, what happened when Tulsidas went back to Banaras. Do you remember he goes back to Banaras, but he does not take the book with him. He already has 2 copies. He has written them in different forms, which also we'll come to at some other point of time. But what does Akbar do? अपने जितने भी कातिब थे, कैलीग्राफर्स जितने भी थे जो फारसी में लिखा करते थे, प्लीज रिमेंबर द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ Persian. The Mughal family themselves used to speak in Chagatai Turkish. The people outside used to, be a polyglot. They could speak in any language that they knew, including Urdu, by the way, which had started to come up at that time. लेकिन ज्यादातर ये नहीं था कि सारे उर्दू बोलने वाले थे, ऐसा नहीं है। अवधी बोलते थे, हिंदी बोलते थे, टर्किश बोलते थे, पर्शियन बोलते थे, उज़्बक बोलते थे, और तो और छोड़िए फ्रेंच भी बोला करते थे। There was a French party also there in Akbar's capital. But then we'll come to that later. So what happens? अकबर ने रामायण को कॉपी कराया, अपने कातिबों को बोला कि जो अवधी जानता है उसको बुलाया जाए। तो घोड़े दौड़ाए गए बनारस, वहां से अवधी के लिखने वाले ऑर्नामेंटल स्टाइल जो होता है देवनागरी स्क्रिप्ट का, उनको बुलाया गया, क्योंकि यहां तो सारे पर्शियन लिखने वाले थे। उनको बुलाया गया और उनको बोला गया कि ये इस किताब को कॉपी कीजिए, रामचरितमानस की कॉपियां बनाइए। और तुलसीदास जी इधर उधर घूमते घामते वापस बनारस पहुंच गए। और वहां का जो माफिया था वो दंग रह गया। अरे बाप रे, ये फिर वापस आ गया, ये आ गया वापस। और थोड़ी देर के बाद जब तुलसीदास जी वहां पर आए, एक शाही दूत आया, मुगलिया दूत एक आया, उसके साथ में कुछ 20 फौजी भी थे, और जो काशी के उस वक्त के गवर्नर थे, जो रिसालदार थे, मतलब जो रियासत जिनके नाम पर थी, वो भी साथ में थे। उन्होंने कहा कहां है वो? तुलसी कहां है? तुलसीदास, हाँ जी। तुलसीदास जी सामने आए, यहां कहिए, बादशाह सलामत ने और राजा टोडरमल ने ये आपके लिए भेजा है, ये लीजिए। लाल कपड़े में पैक्ड एक किताब थी। याद रखें, उस वक्त नई आई थी टेक्नोलॉजी जिल्त बनाने की, यानी बुक बाइंडिंग की। तुलसीदास वॉज प्रेजेंटेड विद हिज कॉपी, हिज ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट, bound in a beautiful bound book by the Emperor Akbar himself.
आपको लगता होगा कि बनारस के जो पंडित थे, सब नहीं, 80% तुलसीदास के साथ थे। वो चाहते थे, सब चाहते थे कि अवधि में रामचरितमानस प्रचलित हो, लेकिन देयर वाज अ माफिया। 20% जो थे, 15 या 20%। आपको लगता होगा कि बादशाह अकबर का एक बार फरमान आ गया, सब लोग सीधे हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, सलूट मारेंगे। ऐसा नहीं हुआ। बहुत टेढ़ी खीर है भाई, हिंदुस्तान बहुत टेढ़ी खीर है। उन्होंने कहा कल शास्त्रार्थ होगा, ये किताब तू हमें देके जा, हम बाकी किताबें ऊपर रखेंगे, यहां पर रखेंगे, और उनकी पढ़ाई होगी, फिर तेरी किताब की पढ़ाई होगी। तो उन्होंने खुद ने, जो उनके गुरु थे वगैरह वगैरह, उन्होंने जो किताबें लिखी थी वो सब ऊपर रख दी गई। रामचरितमानस जो है वो सब नीचे, वो बिल्कुल नीचे रख दी गई। इट वाज प्लेस्ड राइट डाउन। अगले दिन जब किवाड़ खोले गए तो रामचरितमानस सबसे ऊपर थी और उस पे लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। Do you know Bacha Akbar shifted his capital in 1585? He went to Lahore. Then in 1599, he came back to Agra, but not to Sikri. He returned to Agra. He never came back to Fatehpur Sikri. And the man who advised him to do so, Sant Tulsidas. And today, we have the Ramcharitmanas, thanks to, I can't say Mughal intervention, because even if he had not intervened, we would have still got it, but still, बादशाह अकबर के हस्तक्षेप की वजह से संत तुलसीदास की रामचरितमानस बहुत हाथों में पहुंची। यह है कहानी रामचरितमानस की, यह है कहानी संत तुलसीदास की। और अगली बार आपको बताएंगे कि हनुमान जी ने कैसे दर्शन करवाए राम और लक्ष्मण के, श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन कैसे करवाए। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया था आप लोगों को। I know the video has gone beyond 30 minutes, but still, too bad. एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था। जब भी आप हनुमान चालीसा शुरू करें, गणपति का नाम लेना भूलिएगा नहीं। हमारे यहां पर जो वैदिक संस्कृति जो है, हमारी जो संस्कृति है, पौराणिक संस्कृति जो भी है, उसमें सबसे पहले गणपति आते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले गणेश जी का नाम लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। उसके बाद हनुमान चालीसा शुरू कीजिए। और एक बार फिर आपको याद दिला दें, हनुमान चालीसा का पाठ समाप्त होने के बाद एकांत में बैठिए, अगर आपके पास जगह है तो, वरना अपने मन में ही श्री राम के नाम का जाप कीजिए। फिर देखिए चमत्कार आपकी लाइफ में, आपके परिजनों की लाइफ में, आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ में। क्योंकि याद रख लीजिए, हनुमान चालीसा सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, ये याद रख लीजिए। दिस इज समथिंग विच पीपल, नोबडी विल टेल यू दिस। मैं आपको बोल रहा हूं, जहां हनुमान चालीसा का पाठ बहुत अच्छे तरीके से होता है और उसका समापन जो है श्री राम के नाम से होता है, राम 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 राम। पूरा पर्यावरण जो है आपके आसपास, पूरा एटमॉस्फेयर जो है आपके आसपास, आपकी बिल्डिंग हो, आपकी कॉलोनी हो, आसपास लोग रहते हों, वो भी बहुत खुशनुमा हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और ये गिटार तो यार मजा आ गया। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान जी के बारे में बात करेंगे कल। और हनुमान जी ने क्या क्या किया, एक तो तुलसीदास जी को मिलाया राम और लक्ष्मण से, उसके अलावा और क्या किया, आखिरकार याद रखें, तुलसीदास जी बने क्योंकि हनुमान जी ने वाल्मीकि को कहा कि कलयुग में आप लिखेंगे, रामायण को लिखेंगे सरल भाषा में, आम लोगों की जो भाषा होगी उसमें लिखेंगे। और यही चीज शिव पार्वती वार्तालाप में शिव जी कहते हैं पार्वती को, मैंने ही भेजा है वाल्मीकि को कलयुग में रामायण लिखने के लिए।
जो श्री रामचरित मानस बनी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंग बली। नमस्कार।